श्री श्याम हारे के सहारे की जय। श्याम भक्तों, तो मनुष्य हार के निराश होके बाबा श्याम की चौखट पे जाता है। बाबा श्याम की कृपा से उसके जीवन में होता है चमत्कार। तो ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम फिर से लेकर आए हैं। सत्य कहानी में तो यही जानने के लिए मिलेगा, जो भी बाबा श्याम पे विश्वास करता है, बाबा श्याम की कृपा उस मनुष्य पे होती है। उस मनुष्य के सभी संकट बाबा श्याम की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। वो भी कलयुग के अंदर हार के निराश होके बाबा श्याम की पूजा करता है, तो बाबा श्याम की कृपा से उसकी होती है मनोकामना पूरी। आज की जो सत्य कहानी है वह संजय जी की है। संजय जी कहते हैं कि मैं आपके चलन की वीडियो रोज देखता हूँ। कि चलन की वजह से मेरे को बाबा श्याम से प्रेम हुआ है। आपके चलन की वीडियो देख देख के बाबा श्याम पे मेरा विश्वास कई गुना होता है। तो मेरे जीवन में भी एक पल ऐसा था, इतनी गरीबी थी, सभी रिश्ते नाते मेरे को छोड़ दिए थे, पर मैंने बाबा श्याम की पूजा की। बाबा श्याम ने मेरे जीवन में किया चमत्कार। वही अनुभव आप सभी श्याम भक्तों को इस चलन के माध्यम से मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो आगे संजय जी कहते हैं, मैं पहली बार बाबा श्याम के दरबार में गया। मेरे को पता चला कि बाबा श्याम के दरबार में तो इतनी भारी संख्या में भगत आते हैं और बाबा श्याम सबकी मनोकामना पूरी करता है। मेरे को ये जानने के लिए मिला, और शीश के दानी से जो कुछ मांगोगे सब कुछ देते हैं। थोड़ा समय लग सकता है, परंतु हर मनोकामना पूरी होती है बाबा श्याम के दरबार में। और आगे संजय जी कहते हैं, मेरे घर में हम 2 भाई हैं। पिताजी का देहांत तो बचपन में ही हो गया था। मेरी माँ है जो स्कूल में काम करके हमारे को पढ़ाया है। जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, मेरे ही पास में कंपनी थी, तो उसमें काम करता था। उसमें मेरे को 25,000 रुपये मिलते थे, जिससे हमारा घर का खर्च निकल जाता था। आगे संजय जी कहते हैं, तब सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। तो एक दिन मेरे दोस्त ने कहा कि यार मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, तुम थोड़ी मेरी मदद कर दो। आगे उसने कहा कि मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, मेरी दुकान अच्छे से चलने लग जाएगी, तब मैं तेरे को पैसे लौटा दूंगा। आगे संजय जी कहते हैं, तब मैंने पैसे दे दिए उसको। दिन में रास्ते पे चल रहा था, अचानक मैं गिर गया था। मेरे को चक्कर आ गया था। तो गिरने की वजह से मेरे पैर पे प्लास्टर चढ़ गया, तो जिसके कारण मैं घर पे ही रहता था। अब मैं काम पे तो नहीं जा पा रहा था, जिसके कारण घर कर चलना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने जो दोस्त को पैसे दिए थे, मैं उसको पैसे मांगे थे, उसने मना कर दिया था पैसे देने के लिए। मैं कहा कि मेरे पास में पैसे अभी है ही नहीं। अब मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी, मैं एक एक रुपये के लिए भी तरस चुका था। आगे संजय जी कहते हैं कि जो परेशानी खत्म होती है तो दूसरी परेशानी चली आती है। यही मेरे साथ में हो रहा था। तो मेरी मम्मी की जो पेट में पथरी थी, उस पथरी का ऑपरेशन करवाने के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता थी। मैंने बैंक से लोन भी लिया था 1 लाख रुपए का। मेरे पास में फोन भी आता था, क्योंकि मैं किस्तें नहीं भर पा रहा था। एक तरफ घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। आगे संजय जी कहते हैं, इसके कारण मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और क्या ना करूं। कोई भी इंसान मेरी सहायता के लिए खड़ा नहीं था। किसी भी यार दोस्त के पास में मदद के लिए जाता था, वह मदद करने के लिए मना कर देता था। जिस भी रिश्तेदार के पास में मदद के लिए बोलता था, वह भी मदद के लिए मना कर देते थे। मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा था, इसका मेरे को सहारा मिले, अकेला हो गया था। आगे संजय जी कहते हैं, और टेंशन की वजह से मेरे को रात रात भर नींद भी नहीं आती थी। अब जब मेरा पैर सही हुआ था, मेरी कंपनी भी छूट गई थी। वहाँ पर मेरी जगह पे दूसरा आकर वहाँ पर काम करने लग गया था कंपनी में। मेरे को काम भी नहीं मिल पा रहा था, इससे मेरे घर का खर्च थोड़ा बहुत तो चल सके। ये संजय जी कहते हैं, तब मेरी मम्मी पास ही में वह श्याम के मंदिर जाने लग गई। भगवान की पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती थी। मेरी मम्मी को कहा मैंने, मम्मी तुम कहाँ जाती हो? मेरी मम्मी ने कहा कि बाबा श्याम के दरबार में गई हूँ। कहते हैं कि जो बाबा श्याम की शरण में जाता है, तो श्याम की कृपा से उसके जीवन में जो भी संकट है वह समाप्त हो जाते हैं। यह बात सभी बोलते हैं। मैंने कहा, मम्मी ऐसा कुछ होता है क्या? मेरी मम्मी ने कहा कि तुम बाबा श्याम पे विश्वास करो, बाबा श्याम का नाम जप करो, बाबा श्याम की पूजा करो। बाबा श्याम है जो तेरे जो भी संकट है सब कुछ समाप्त कर देगा। बाबा श्याम पे विश्वास रखो। अब एक दिन मेरे पड़ोस में आंटी भी जाती थी बाबा श्याम के मंदिर। अचानक हमारे घर पे आई। उसने कहा कि बेटा बाबा श्याम का नाम जप किया करो, बाबा श्याम तो सबके साथ में करते हैं चमत्कार, तुम्हारे साथ में भी अवश्य चमत्कार करेंगे। तो उन आंटी के कहने पे बाबा श्याम का नाम जप मैंने शुरू कर दिया। और सुबह शाम मैं बाबा श्याम की पूजा करता था, बाबा श्याम का नाम जप करता था। तो एक दिन मेरी माँ ने कहा कि हम बाबा श्याम के दरबार में चलते हैं खाटू धाम में। मैंने कहा कि ठीक है माँ, तो बाबा श्याम के दरबार में चलते हैं। मैं पहली बार बाबा श्याम के दरबार में गया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि इतनी ज्यादा भीड़ थी भक्तों की। अब उनको देख के मेरा विश्वास बाबा श्याम पे कई गुना हो गया। हम लोग वापस घर पे आ गए। एक दिन मैं घर के बाहर बैठा था, हमारा ही जान पहचान का व्यक्ति काम पे जा रहा था। वह व्यक्ति मेरे पास में आया। उसने कहा कि और सुनाओ। मैंने कहा कि मेरे पास में काम नहीं है। उसने कहा कि तुम मेरे साथ में चलो, मैं कंपनी में काम करता हूँ।
वहाँ पर एक जॉब निकली है। मैं भी उस व्यक्ति के साथ में चला गया। बाबा श्याम की कृपा से मेरे को वहाँ पर नौकरी मिल गई। पहले तो मेरे को बहुत पैसे कम मिलते थे, 10,000 रुपये में मेरे को नौकरी लगी थी वहाँ पर इस कंपनी में। तो बाबा श्याम की कृपा ने मेरे जीवन में ऐसा कर दिया चमत्कार। वहाँ का मालिक मेरे काम से खुश होकर मेरी तनख्वाह को 30,000 रुपये कर दिया। जब भी मेरे को बाबा श्याम पे विश्वास मेरे कई गुना हो गया। और जो दोस्त पैसा नहीं दे रहा था उसने भी मेरे को पैसा दे दिया था घर पर आकर। बाबा श्याम ने मेरे जीवन में इतना ही नहीं अनेकों चमत्कार किया है। श्याम भक्तों, आज हमने सुनाया संजय जी की सत्य कहानी। तो बाबा श्याम की महिमा आपको अच्छी लगी है बाबा श्याम के लिए इसे लाइक अवश्य कर देना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय।